आज हम भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक ऐसी शख्सियत की कहानी में उतर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही ग्लैमर, बोल्डनेस और हाँ, एक अनसुलझा सा रहस्य, ये सब जहन में आता है। परवीन भाभी। परवीन भाभी बिल्कुल। 70 और 80 के दशक की वो अभिनेत्री जिन्होंने न सिर्फ पर्दे पर राज किया बल्कि हिंदी फिल्मों की नायिका की जो एक पारंपरिक छवि थी ना, हाँ, उसको भी चुनौती दी। सही कहा। हमारे पास जो जानकारी है वो उनके पूरे जीवन काल को समेटती है। गुजरात के जूनागढ़ से बॉलीवुड के शिखर तक का उनका सफर, हाँ, उनकी वो बेमिसाल कामयाबी, फिर निजी जिंदगी के जो तूफान थे और आखिरकार वो एक दुखद अकेलापन। ये सिर्फ एक फिल्मी कहानी नहीं है, ये उस दौर के समाज और सिनेमा का एक आईना भी है, कह सकते हैं। बिल्कुल। और आज इस चर्चा का मकसद भी यही है कि सिर्फ उनकी फिल्मों या उनकी खूबसूरती को याद न करें, बल्कि उन परतों को खोलें जो परवीन बाबी को इतनी कॉम्प्लेक्स और यादगार हस्ती बनाती हैं। जी, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उन्होंने उस वक्त के नियमों को तोड़ा और क्यों उनकी कहानी आज भी इतनी रेलेवेंट और रहस्यमयी लगती है। सही। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सोचिए 70 का दशक, भारतीय सिनेमा बदल रहा था। हाँ, एक्शन फिल्मों का दौर आ रहा था। बिल्कुल। और नायिकाओं की भूमिकाएं भी बदल रही थीं। इसी माहौल में 4 अप्रैल 1949 को जूनागढ़ में जन्मी परवीन वली मोहम्मद खान बाबी ने कदम रखा। कौन सोच सकता था उस वक्त कि ये लड़की आगे चलकर बॉलीवुड की सबसे महंगी, सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में से एक बनेगी। और दिलचस्प बात यह है कि उनका आना ही अपने आप में एक क्या कहते हैं, स्टेटमेंट था। अच्छा, कैसे? देखिए, उस दौर में ज्यादातर नायिकाएं कैसी होती थीं? साड़ी में या सलवार कमीज में, एक घरेलू पारंपरिक भारतीय नारी की छवि। हाँ, वो आदर्श बहू टाइप। बिल्कुल। परवीन बाबी उस सांचे में फिट नहीं होती थी। उनका अंदाज, उनका पहनावा, उनकी चाल ढाल, सब कुछ बहुत मॉडर्न था, जिसे उस समय वेस्टर्नाइज्ड कहते थे। हाँ, पश्चिमीकृत। और उन्होंने इसे बड़े ही नेचुरल तरीके से अपनाया, कोई बनावटीपन नहीं था। उनका फिल्मी सफर 1973 में फिल्म चरित्र से शुरू हुआ। लेकिन कहते हैं ना, हर सितारे को चमकने के लिए सही वक्त चाहिए होता है। जी हाँ। चरित्र तो नहीं चली, पर उन्होंने लोगों का ध्यान जरूर खींचा होगा, है ना? हाँ, ध्यान खींचा, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना, असली पहचान वो मिलनी शुरू हुई 1974 की फिल्म मजबूर से। अच्छा, मजबूर। जी। और फिर आया 1975, वो साल जिसने उन्हें सही मायनों में स्टारडम की राह पर डाल दिया। फिल्म थी दीवार। दीवार, अरे वाह, आइकॉनिक फिल्म। बिल्कुल। और उस फिल्म में उनका किरदार अनीता आज भी याद किया जाता है। वो सिगरेट पीती है, शराब पीती है, लिव इन रिलेशनशिप में रहती है। सोचे, उस जमाने में। हाँ, ये सब उस जमाने की नायिकाओं के लिए सोचना भी बहुत मुश्किल था। दीवार का वो किरदार तो वाकई एक मील का पत्थर था। एक तरफ अमिताभ बच्चन का वो एंग्री यंग मैन वाला किरदार, हाँ, और उसके सामने परवीन बाबी का किरदार एक ऐसी आधुनिक इंडिपेंडेंट महिला का था जो अपने फैसले खुद लेती है। ये सिर्फ ग्लैमरस दिखना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस किरदार की सोच और उसके व्यवहार में था। उस दौर की जो एक अच्छी लड़की वाली छवि थी ना, जी, उससे एकदम अलग, बिल्कुल हटके। बिल्कुल। और यहीं से उनकी एक खास पहचान बनी। उन्होंने ऐसी भूमिकाएं चुनी जो उस समय की जो मुख्य धारा की नायिकाएं थीं, उनसे अलग थीं। हाँ। फिर चाहे वो अमर अकबर एंथनी में जेनी का किरदार हो, ओ हाँ, जेनी। या नमक हलाल की निशा, या फिर शान की सुनीता, हर किरदार में उनका एक अलग अंदाज था, एक कॉन्फिडेंस था जो पर्दे पर साफ झलकता था। और उनकी जोड़ी भी तो बनी सबके साथ, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, धर्मेंद्र, फिरोज खान, उस दौर के टॉप के हीरोज। जी हाँ, सबके साथ। और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री गजब की थी। दर्शक पसंद करते थे उन्हें साथ देखना। उनकी सफलता सिर्फ एक्टिंग या किरदारों तक ही नहीं रुकी, वो तो अपने समय की स्टाइल आइकन बन गई थी। हाँ, ये भी सच है। टाइम मैगजीन के कवर पर आना, वो पहली भारतीय फिल्म स्टार थी शायद। हाँ, बिल्कुल, पहली भारतीय फिल्मस्ती थी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसने उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर भी पहचान दिलाई। और उनका लुक, उनके कपड़े, हेयर स्टाइल, सब कॉपी होता था। वो सही मायनों में ट्रेंड सेटर थी। हाँ, वो बाहरी तौर पर देखा जाए तो सफलता और ग्लैमर की जीती जागती मिसाल थी। लेकिन अक्सर जो बाहर दिखता है ना, कहानी उसके बिल्कुल उलट होती है। और यहीं पर उनकी कहानी का वो दूसरा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स और दुखद पहलू सामने आता है। क्या मतलब? ये कि जितनी तेजी से वो शोहरत की सीढ़ियां चढ़ीं, उतनी ही तेजी से शायद उनके अंदर का जो अकेलापन था या जो मानसिक चुनौतियां थीं,
वो बढ़ती गईं। अच्छा। कुछ स्रोत बताते हैं कि उन्हें पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया जैसी गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा था। ओह, ये एक ऐसा पहलू है जिस पर बात करना बहुत जरूरी है। उस दौर में मतलब 70s-80s में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कहाँ इतनी जागरूकता थी। बिल्कुल नहीं थी। इसे सामान्य भी नहीं माना जाता था। हाँ, और एक सुपरस्टार जो हमेशा लोगों की नजरों में रहता हो, उसके लिए इन चुनौतियों से गुजरना कितना मुश्किल रहा होगा, अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। बहुत मुश्किल। उनकी प्रसिद्धि शायद उनके लिए एक तरह से दोधारी तलवार साबित हुई, है ना? निश्चित रूप से। और यहीं से उनकी जिंदगी में वो रहस्यमयी मोड़ आता है जिसने सबको मतलब हैरान कर दिया था। कौन सा मोड़? 1983-84 के आसपास की बात है। हाँ। वो अपने करियर की पीक पर थी। हाँ। और वो अचानक इंडस्ट्री और भारत छोड़कर चली गईं। अचानक? मतलब ऐसे ही? हाँ, बिल्कुल अचानक। कुछ समय के लिए वो यूजी कृष्णमूर्ति नाम के एक दार्शनिक थे, उनके साथ जुड़ी रहीं। फिर अमेरिका चली गईं। उनके जाने की वजहों को लेकर बहुत अटकलें लगी, अफवाहें उड़ी। किसी ने कहा आध्यात्मिक खोज है, किसी ने कहा मानसिक अस्थिरता है, और कुछ ने शायद ये भी कहा होगा कि वो फिल्मी दुनिया के दबाव से बचना चाहती थी। हाँ, ये भी कहा गया। लेकिन असल वजह क्या थी, ये शायद पूरी तरह कभी सामने नहीं आया। उनका इस तरह अचानक गायब हो जाना, बिना किसी खास वजह बताए, इसने उनके चारों ओर एक रहस्य का जाल सा बुन दिया, जो आज तक पूरी तरह सुलझ नहीं पाया है। सही कहा। सोचिए, एक टॉप की हीरोइन जिसकी हर तरफ चर्चा है, वो यूं सब कुछ छोड़कर चली जाए। इंडस्ट्री में भी तो खलबली मची होगी। बिल्कुल। कई फिल्में अधूरी रह गईं, प्रोड्यूसर परेशान हुए। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी था वो मानवीय पहलू। एक इंसान जो शायद अपनी अंदरूनी लड़ाइयों से जूझ रहा था और उसे शायद एकांत की जरूरत थी। कई साल बाद जब वो भारत लौटी 90 के दशक में। हाँ, वो लौटी थी ना? जी, लौटी। लेकिन वो पहले वाली परवीन भाभी नहीं थी। उनका वजन काफी बढ़ गया था और उन्होंने खुद को पब्लिक लाइफ से पूरी तरह काट लिया था। अच्छा। वो मीडिया से दूर अपने फ्लैट में अकेली रहने लगी। ये वापसी भी उतनी ही मतलब चौंकाने वाली थी जितना उनका जाना। लेकिन अब वो शोहरत की चकाचौंध से दूर थीं, एक गुमनाम सी जिंदगी। ये उनके जीवन का एक और बड़ा कंट्रास्ट है। वो स्टार जिसने करोड़ों दिलों पर राज किया, वो अब बिल्कुल अकेली थीं। हाँ, और स्रोत बताते हैं कि वो अपने आखिरी सालों में काफी अकेली हो गई थी और शायद अपनी मानसिक स्वास्थ्य की जो चुनौतियां थीं उनसे लगातार जूझ रही थी। ये हमें उस कड़वी सच्चाई के सामने लाता है कि शोहरत और सफलता हमेशा खुशी की गारंटी नहीं होते। बिल्कुल नहीं। उनका जीवन इस बात का एक उदाहरण है कि बाहरी चमक दमक के पीछे कितना गहरा दर्द और अकेलापन छिपा हो सकता है। उन्होंने कुछ इंटरव्यू भी दिए थे बाद में, जिनमें उन्होंने कुछ अजीब बातें कही थीं। हाँ, कुछ इंटरव्यू दिए थे जिनमें उन्होंने कुछ लोगों पर उन्हें जान से मारने की साजिश रचने जैसे आरोप भी लगाए, जिससे उनकी मानसिक स्थिति को लेकर चिंताएं और बढ़ गई थीं। ओह, और फिर आया जनवरी 2005, वो दुखद खबर। जी। 2 दिनों तक जब उनके घर के बाहर दूध और अखबार यूं ही पड़े रहे तो पड़ोसियों को शक हुआ। हाँ। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और उन्हें उनके अपार्टमेंट में मृत पाया। अकेली थी वो। बिल्कुल अकेली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनकी मृत्यु शायद 2 दिन पहले ही हो चुकी थी। वजह शायद भुखमरी और डायबिटीज से जुड़ी कॉम्प्लिकेशंस बताई गईं। क्या अंत था, एक युग का अंत इस तरह से हुआ, अकेले, खामोशी से। ये उनके जीवन की कहानी का सबसे दुखद, सबसे त्रासद पहलू है। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने पर्दे पर जिंदादिली और आत्मविश्वास को जिया, उसका अंत इतने अकेलेपन में हुआ। लेकिन उनकी विरासत क्या है? क्या वो सिर्फ एक और भूली बिसरी स्टार हैं? मुझे नहीं लगता। नहीं, मुझे भी नहीं लगता। उनकी विरासत सिर्फ उनकी फिल्मों या खूबसूरती तक नहीं है। हाँ, वो उस हिम्मत का प्रतीक है जो उन्होंने अपनी शर्तों पर जीने में दिखाई। उन्होंने हिंदी सिनेमा की नायिका की जो बनी बनाई इमेज थी ना, उसको तोड़ा। हाँ। उस दौर में जब नायिकाएं ज्यादातर आदर्श और पारंपरिक दिखाई जाती थीं, हाँ। परवीन बाबी ने मॉडर्न, इंडिपेंडेंट और यहाँ तक कि कुछ हद तक विद्रोही किरदारों को भी पर्दे पर साकार किया। सही कहा। उनकी विरासत इस बात में भी है कि उन्होंने कैसे अनजाने में ही सही मानसिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दे पर एक चर्चा छेड़ी, भले ही उस समय समाज इसके लिए तैयार नहीं था। सही बात है। उनकी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि फिल्म इंडस्ट्री का दबाव, लगातार पब्लिक स्क्रूटनी में रहना और निजी संघर्षों को छिपाने की मजबूरी, ये सब किसी कलाकार पर क्या असर डाल सकता है। वो सिर्फ ग्लैमरस स्टार नहीं थी, वो एक इंसान थी जो असाधारण परिस्थितियों में जी रही थी। उनका प्रभाव आज भी महसूस किया जा सकता है ना? बिल्कुल। आज जब हम महिला किरदारों में ज्यादा विविधता देखते हैं, ज्यादा स्वतंत्रता देखते हैं, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इसकी नींव रखने वालों में परवीन बाबी का नाम भी आता है। जी। उन्होंने जो ट्रेंड सेट किए,
चाहे वो फैशन में हो या किरदारों के चयन में, जी। वो आज भी प्रासंगिक है। हम्म। उन्हें बॉलीवुड की शाश्वत रहस्यमयी दिवा कहा जाता है। और शायद ये सही भी है। हाँ। तो अगर हम उनकी पूरी कहानी को देखें, जूनागढ़ से बॉम्बे, चरित्र से दीवार तक का सफर, टाइम मैगजीन के कवर से लेकर अचानक गायब हो जाना और फिर एकांत में वो दुखद अंत, ये एक असाधारण जीवन की कहानी है। बिल्कुल। इसमें सफलता की ऊंचाइयां हैं तो निजी जीवन के अंधेरे कोने भी हैं, हौसले की मिसाल है तो व्यवस्था से टकराने का जोखिम भी। उन्होंने दिखाया कि एक महिला अपनी शर्तों पर जी सकती है, अपनी पहचान बना सकती है, भले ही उसकी कीमत चुकानी पड़े। सही कहा। उनकी कहानी सिर्फ बॉलीवुड के इतिहास का हिस्सा नहीं है, ये मानवीय अनुभव की जो जटिलताएं हैं ना। हाँ, बिल्कुल। और शायद यही जटिलता, यही रहस्य, यही अनसुलझे सवाल उन्हें आज भी हमारे बीच जिंदा रखते हैं। उनकी फिल्में आज भी देखी जाती हैं, उनके गाने सुने जाते हैं। हाँ। और उनकी कहानी पर चर्चा होती है। वो एक पहेली थी और शायद हमेशा रहेंगी। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मुस्कान के पीछे की कहानी जानना शायद जरूरी है। परवीन बाबी की इस कहानी पर इतनी गहराई से सोचने के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। जी। क्या शिखर पर पहुंचना, खासकर मनोरंजन की दुनिया में, अनिवार्य रूप से अकेलेपन और अंदरूनी संघर्षों को जन्म देता है? क्या ये कीमत चुकानी ही पड़ती है? ये एक बड़ा सवाल है। और वो महीन रेखा कहाँ है जो एक कलाकार की पब्लिक इमेज को उसके निजी, अक्सर मुश्किल यथार्थ से अलग करती है? ये फासला कितना गहरा और कितना भारी हो सकता है? ये सवाल वाकई सोचने लायक हैं और शायद परवीन बाबी की कहानी हमें इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द सोचने का एक मौका देती है। उनका जीवन हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं समाप्त करते हैं।